हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बैकलिंक क्या होता है थ्योरेटिकल आप लोगों को चीजें बताया था, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर और इसके साथ में एक नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल बैकलिंक जो है वो बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पे जितने भी बैकलिंकिंग की प्रोसेस रहेगी उन सब का पर्पज रहेगा आपके वेबसाइट को इंडेक्स कराना, ट्रैफिक लेके आना, रैंकिंग को अप्रूव करना, ठीक है। जितनी भी प्रोसेस रहेंगी, जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी, सारी बस इसी चीज के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके अगर रीड करना है तो कर लेना। बट गाइस, सारी बातें घूम फिर के बस एक ही पॉइंट के ऊपर आएगी कि वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है, वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, ट्रैफिक आता है, अथॉरिटी बढ़ती है। सारी चीजें घूम फिर के गाइस यहीं पे आएंगी, ठीक है। तो मैं जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो आपको सिखा देता हूँ करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सर्च इंजन सबमिशन के लिए यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट दी है, freesubmission.com, ठीक है। आप लोगों को ये जितनी भी मैं वेबसाइट बताऊंगा, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अभी, ठीक है। और गाइज, आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप बैक लिंकिंग के लिए प्रोसेस करते हो तो आप एक नया जीमेल अकाउंट बना लेना, ठीक है। क्योंकि एक दो तो बैक लिंक बनाना नहीं है आपको, बहुत सारे बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। तो अलग अलग जीमेल्स वगैरह और प्रमोशंस के लिए मैसेज एंड ऑल पता नहीं क्या क्या आता रहेगा। तो आप लोग परेशान ना हो, तो इसके लिए आप एक अलग से जो है वो जीमेल क्रिएट कर लो जो सिर्फ आपका बैकलिंकिंग के लिए रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो है गाइस इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, ठीक है। और मैं इस वेबसाइट का आपको बैकलिंक जो है वो बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो है ये आपकी वेबसाइट को 50+ एक क्लिक के अंदर 50 से भी ज्यादा जो है सर्च इंजन वहां पे आपकी वेबसाइट को क्रिएट करता है, ठीक है। देखोगे तो गूगल है, जैसे बिंग हो गया, सारी चीजें गाइज आप लोग देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों को दी है, ठीक है। आप लोग बस यहाँ पे नीचे आ जाओ, छोटा सा 1 मिनट का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको वेबसाइट यूआरएल डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपसे अब नेम पूछता है। नेम का मतलब आप यहाँ पे कीवर्ड मान लो कि किस कीवर्ड के ऊपर आपको अपना यहाँ पे लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो भी आपका जैसे टारगेटिंग कीवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मैं अभी के लिए मेरी वेबसाइट का ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है। बट जैसे आपका कोई सर्विस है, कोई आपका प्रोडक्ट है, या फिर ब्लॉग जिस टॉपिक के ऊपर है, तो वो चीज आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया latestbloghub.com। उसके बाद अब यहाँ पे आपको जीमेल डालना है, ठीक है। तो जीमेल में डाल देता हूँ गाइज। मैंने यहाँ पे देखो वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी डाल दिया जो भी था, और जो है जीमेल भी डाल दिया, ठीक है। आप कोई भी जीमेल यूज कर सकते हो, बट मैंने आपको सजेस्ट किया है कि भाई आप अपना अलग से बना लो, ठीक है। और सारी चीजें देख लो सही से डाली है कि नहीं डाली है। उसके बाद यहाँ पे आई हैव एग्री पे टच कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेड बटन है सबमिट, इसके ऊपर क्लिक कर दो। थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड का प्रोसेस होगा और अभी देखो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्लोज दिस बॉक्स के ऊपर टच कर दो, ठीक है। गाइज, अब देखो यहाँ पे अभी आपका वेरिफिकेशन कर रहा है, बोल रहा है कि वेरिफिकेशन करो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपका जो है, मैं जीमेल ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जीमेल में। जीमेल में आपको कुछ मेल्स आए होंगे तो उसको आपको अप्रूव करना है बस, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस आप जितनी बार भी करोगे, जितने भी वो होंगे, तो उतनी बार आपको मेल आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि भाई आप अलग से कोई बना लो, ठीक है। गाइस देखो, अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस के अंदर अभी फिलहाल मेरे को ऐसा कोई भी जीमेल जो है वो शो नहीं कर रहा कि उस वेबसाइट से रिलेटेड आया होगा। तो एक बार प्रमोशन में देख लेते हैं, यहाँ पे भी मुझे कोई नहीं दिख रहा। सोशल में भी देख लेते हैं। ये जीमेल गाइज ऐसा है जिसको मैं अभी ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है स्पैम के अंदर चला गया हो, बट गाइज मेरे को अभी कहीं पे भी कोई भी जो है वो मैसेज नहीं दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ और
कोई और जो ब्राउजर है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम उस प्रोसेस को भी करते हैं। गाइज यहाँ पे देखो मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। ठीक है, और मैं इसके ऊपर टच करता हूँ और सबमिट। ठीक है, एंड नाउ अब यहाँ पे देखो ये फिर से ऑप्शन आ गया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और इस बार देखो इसने सेंड करना स्टार्ट कर दिया है और कर भी दिया गया है, जिसका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कुछ कुछ सक्सेस हो गया है, कुछ इसने फेल कर दिया। जो फेल हो गया उसको आप इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक आधा जो है उसके लिए आप यहाँ पे जीमेल के ऊपर आओगे तो वहां से आपसे अप्रूवल मांगता है, तो वो जब वहां से आप उसको अप्रूव कर दोगे तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो गाइज ये वेरिफिकेशन मेल आ गया कि आप वेरीफाई करो, तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर क्लिक कर दो, लिखा भी है कि टू कंफर्म फाइंड वी हैव द राइट इंफॉर्मेशन प्लीज। यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म कर दो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको कंफर्म भी हो गया ये गाइस। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा वेट कर लो, यहाँ पे मे भी हो सकता है 2-3 मेल आए आपको, या फिर जितना भी आता है आप उनको कंफर्म कर दो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बारी। ठीक है, तो अभी गाइस एक ही मेल आया है, कोई इश्यू नहीं है। मैं एक बार स्पैम वगैरह में भी देख लेता हूँ। अभी कहीं गाइस कहीं पे कोई और मेल नहीं आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी मेल आए आप बस उसको यहाँ से अप्रूव कर देना। ठीक है, और गाइज फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर गाइज बस इतना ही करना था आपको। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाओ। ठीक है, और वेबसाइट का नाम आप लोग देख लो क्या है, फ्री वेब सबमिशन। ठीक है .com। और अगर आपको ये सारे URL एंड ऑल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद गाइज अब मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ और मेल को मैं ओपन कर रखता हूँ, ताकि मे भी क्या पता और भी जो हम एक्टिविटी करें वहां पे भी हमको इस चीज की नीड पड़े। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया है। अगर एक मेल से प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई दूसरी मेल जो है वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, दूसरी जो है गाइज वो है हमारी पिंग सबमिशन। ठीक है, और इसका भी काम वही है गाइज कि वेबसाइट को रैंकिंग को बढ़ाता है, ब्लॉग इंडेक्स करता है। ठीक है, वो सारे काम करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए 4 वेबसाइट लेके आया हूँ, तो 4 में से एटलीस्ट 2 या 3 तो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि हमको बार बार यहाँ पे ना आना पड़े। गाइस ये देखो मैंने ये चारों वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली है। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इस वेबसाइट का लिंक भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, गाइज इस एक्टिविटी में वैसे आप लोगों के पास कोई भी मेल एंड ऑल कुछ भी नहीं आएगा। देखो फर्स्ट वेबसाइट है पिंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखो मैंने पहले डाल रखा है तो वो डाटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर आपसे नेम पूछ रहा है, तो आप अपना जो भी ब्लॉग है कीवर्ड है उसका आप नाम डाल दो। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपसे होम पेज पूछ रहा है, तो जो भी है होम पेज है URL जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको होम पेज ही डालना है। ठीक है, वो आप डाल दो। और उसके बाद ये RSS URL ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और उसके बाद बस सेंड कर दो। तो ये जो है गूगल के पास एक सिग्नल जा रहा है कि भाई आप यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग डाला है। ठीक है, उसको आके इंडेक्स कर ले, तो इसके लिए जो है ये एक्टिविटी की जाती है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, एंड उसके बाद आपको गाइस इन चीजों को बीच में कट नहीं करना है। ठीक है, अभी वो प्रोसेसिंग ले रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं, अब ये देखो ऑटोमेटिक मैसेज आ गया कि भाई आपका सबमिशन हो गया है। ठीक है, बस इस वेबसाइट के अंदर इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये फ्री इंडेक्सर है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे देखोगे तो URL डालना है। ठीक है, तो मैं URL डाल देता हूँ और इसको भी जो है मैं प्रोसेस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे गाइज तो ये जो है आपकी एक साथ में 300 से 400 वेबसाइट के ऊपर जो है वो सबमिशन कर देगा एक ही क्लिक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें और भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे देखो 462 लगभग 450 तक वेबसाइट है जो कि आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे सक्सेस होंगी, कुछ फेल भी होंगी। ये देखो अभी तक 4 फेल हो गया है, 39 के ऊपर हो गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को तो 2363 डायरेक्टरीज के ऊपर ये आपका सबमिशन करके देगा। ठीक है,
तो इसको भी मैं सबमिट कर देता हूँ। एंड गाइस इस वाली वेबसाइट के ऊपर में भी आपको 1 घंटा लग सकता है। कभी कभी इसकी स्पीड फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे करके एंड रख दो साइड में, ठीक है। और यहाँ पे एक और वेबसाइट है, ठीक है, ये देख लो सबमिट शॉप के नाम से। यहाँ पे भी आप लोग अपना काम कर सकते हो। सबसे ऊपर यूआरएल पूछ रहा है, मैं यूआरएल डाल देता हूँ। उसके बाद क्या नाम है, कीवर्ड वगैरह एंड सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दो। अभी मैं पूरा नाम नहीं डालता हूँ, ठीक है, मैं लेटेस्ट डाल देता हूँ और उसके बाद सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो विद इन 1 क्लिक ये भी आपका जो है यहाँ पे आओगे तो देखो गाइस सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर इसने कर दिया है, ठीक है। आई होप गाइस इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ एक बार हम लोग जितना भी अभी तक हमने किया है इस प्रोसेस के अंदर पिंग सबमिशन में वो देखते हैं। तो ये पिंग मैट्रिक्स के अंदर गाइज हमारा हो गया है, ठीक है। अगर कोई और भी है तो वो आप यहाँ पे होम पे क्लिक करके और फिर से जो है कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट गाइज अभी हमारा वर्किंग कर रही है। अभी देखोगे तो लगभग 150-160 इसने अभी कर दिया है, ठीक है। और ये वाली जो है यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ऐड वगैरह आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कट कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो काफी फास्ट है ये, लगभग 70-90 तक इसने कर दिया है, ठीक है। और इसका काम जो है गाइज खत्म हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। और ये जो पिंग मैट्रिक्स थी ये भी हमारा इसका काम हो गया है, तो मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। गाइज इस वाली वेबसाइट के अंदर काफी टाइम लग जाएगा, लगभग 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरह से चलता रहेगा, अपने आप ये होता रहेगा। 2363 जितना लिखा है यहाँ पे, ये देखो अभी सबमिट है। यहाँ पे आपका जब हो जाएगा तो कंप्लीट लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि काफी टाइम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और इस वाली एक्टिविटी में गाइज आप लोग देखोगे तो अभी इसने कुछ थोड़ा सा किया है, लगभग आधा हो चुका है, ठीक है। जब तक ये हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, जब तक थर्ड एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में गाइज हम लोगों को बुक मार्क सबमिशन करना होता है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोगों ने ये दोनों एक्टिविटी की है, ये दोनों के अंदर हम लोगों को नो फॉलो लिंक मिलेगा, ठीक है। बट गाइज ये वेबसाइट आपको ट्रैफिक एंड ऑल में बहुत मदद करेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई जहां से नो फॉलो लिंक मिलेगा वहां पे हम कोई भी काम नहीं करेंगे। तो गाइज अगर सिर्फ आप डू फॉलो वेबसाइट के ऊपर अगर बैक लिंक क्रिएट करोगे तो फिर गूगल को उसका भी नेगेटिव इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो बराबर लेके चलना है, ऐसा नहीं कि भाई सारा डू फॉलो पे बना दिए और सारे नो फॉलो पे बना दिए, तो वहां से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि भाई वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो दोनों को लेके चलना है गाइज। मे बी आई थिंक यहाँ पे कुछ नेटवर्क का ग्लिच आया और उसके कारण ये जो प्रोसेस थी ये थोड़ा सा फिर से बोल रहा है कि इसको स्टार्ट कर लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल डाल के और प्रोसेस कर दो, ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। जितने होने होंगे वो सक्सेस में आ जाएंगे, जितने नहीं होने होंगे वो अपने आप फेल हो जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत में भी ग्लिच आया होगा तो उसके कारण ये जो है वो बंद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ। और थर्ड जो है वो मैं भी आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये इसकी जो है इसमें मैं आपको लगभग 400 से 500 वेबसाइट दूंगा, जिसके ऊपर आपको मैनुअली एक एक करके जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है, आप यहाँ पे देखोगे तो इस वेबसाइट का नाम है एसयू खजाना, ठीक है। इस वेबसाइट में आप 400 से 500 डू फॉलो लिंक बना सकते हो। बनाना कैसे वो मैं आपको 1 से 2 बना के दिखाऊंगा, बाकी आपको फिर खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे लेटेस्ट इसके ऊपर आना है। और गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको बैक लिंकिंग की कम से कम 11 जो है प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। 11 प्रोसेस और सारी की सारी फ्री रहेंगी, कहीं पे भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी, ठीक है। और 100% जेन्युइन। इतना अगर आप उनके ऊपर काम कर लेते हो तो बहुत जबरदस्त, बहुत फास्ट जो है वो आप रैंक कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी वही बताऊंगा, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो बुक मार्किंग पे करके इसके ऊपर करना है लेटेस्ट के पास, और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। नीचे में ध्यान से देखो, यहाँ पे एडिटर पिक लिस्ट है, ठीक है। इसको स्किप करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्रीमियम स्पॉन्सर है, इसको भी ये देखो पैसे वाली है तो कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये देखो लेटेस्ट बुक मार्किंग है, इसमें अगर आप नीचे आओगे
तो यहाँ पे 10-11 वेबसाइट जो है वो पेड है, एंड देन उसके बाद यहाँ से फ्री वेबसाइट जो है गाइस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे देखो एक उसके अंदर 20 है और 35 टोटल पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे सेकंड पेज के ऊपर आप जाते हो, अभी मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो अभी मैं सेकंड पेज पे आ गया, ठीक है। तो वो 20 थी 40 हो गया, और ये सारी की सारी फ्री है, ठीक है। तो आप अपना पूरा 35 तक जाओ, लगभग 500 वेबसाइट गाइज आराम से आप यहाँ पे कर सकते हो वर्क, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और गाइज मे भी इसमें से भी कुछ कुछ हो सकता है जो वर्किंग ना करे, तो आप उनको स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये बुक मार्किंग की है, और ये अब ये वाली प्रोसेस जो है गाइस थोड़ा सा जो पहले की दो प्रोसेस थी उससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा। इसमें पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी 3-4 चीजें यहाँ पे नोट कर ले, जैसे नेम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जीमेल हो गया, और एक अपना कोई भी एक पासवर्ड जो है, जैसे कुछ भी पासवर्ड वो आप यहाँ पे सोच लें कि सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर सेम पासवर्ड आप लगा सके, ताकि आपको पासवर्ड चेंज ना करना पड़े, ठीक है। अभी के लिए मैं ये 3 चीजें ले लेता हूँ, ठीक है। और कुछ और भी रहेगा तो फिर उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन अप पे आ जाओ, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो ये आपसे नाम मोबाइल और ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। जीमेल यहाँ पे डाल देता हूँ, पासवर्ड जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आप लिंक क्रिएट करोगे, जितने भी, उन सबको आपको जो है वो लिंक को एक जगह पे रखना है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरह से जो है वो आप लोगों को क्रिएट करना है। वैसे तो सबको पता रहता है, पासवर्ड में आप स्टार्टिंग में कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे मैं यहाँ पे XYZ डाल देता हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, इंडिया डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपका मन करे। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर लो, @ आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद आप न्यूमेरिकल यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, मिक्स होना चाहिए न्यूमेरिकल, ठीक है, अल्फाबेट और ये जो स्पेशल कैरेक्टर होता है, सारी चीजें आपकी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कर लिया है और मैं अब सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरा ये अकाउंट जो है वो बन चुका है, और मैं इसको एक बारी सेव कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस जी इतने सारे लोगों ने कर रखा है, 1 घंटे पहले कर रखा है, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर टच करता हूँ तो आप लोग देखना कि मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर भी चला जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको, देखो मैं गाइस उसकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, ठीक है। ये होटल की कोई वेबसाइट है, ठीक है। और उसके ऊपर मैं आ गया हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ, और पहले मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ले लेता हूँ, ठीक है। गाइस मैंने वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोस्ट लिखा हुआ है कि भाई आप पोस्ट करो, तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे आपसे यूआरएल पूछेगा, तो यहाँ पे आप यूआरएल डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें और भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल दिया, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, टाइटल में मतलब आप क्या, जो भी आपका ब्लॉग है जिस भी उसके ऊपर है वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। मेरा फिलहाल कोई ऐसा है नहीं, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, तो मेरा ये चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी चीजें आपने लिखी है, कोई भी आपका सर्विस है या जो भी चीज है, वो आपको यहाँ पे कीवर्ड मेंशन करना है। उसके बाद कैटेगरी जरूर सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी के अंदर आपकी वो चीजें आती हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए मान लो एजुकेशन ले लेता हूँ, आप देखना है आपको किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखो गाइज, डू फॉलो या नो फॉलो, आपको यहाँ पे डू फॉलो करना है गाइज, क्योंकि नो फॉलो करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि भाई नो फॉलो चाहिए कि डू फॉलो चाहिए, तो आप डू फॉलो करोगे। उसके बाद अगर कुछ टैग्स लगाना चाहते हो तो आप टैग लगा दो, फिलहाल के लिए मैं बस वेबसाइट का नाम ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टैग डालोगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मैं एक बारी मेरी वेबसाइट का ये वाला ले लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन का भी ध्यान से सुनो क्या करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको डाल देता हूँ।
और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे जो है ये मेरा आ चुका है। यहाँ पे देखो ध्यान से, उसके ऊपर मैं, अगर आप चाहो तो इसका जो है यूआरएल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल जो है इसको आप अपने पास संभाल के भी रखोगे। ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि भाई कितने लोग जो है कहाँ पे अपने कितने जो है लिंक क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इस लिंक को आप जैसे अपना नोटपैड हो गया, एक्सेल हो गया, वहां पे यहाँ पे जैसे इसको जो है वो आप अपना लिख के रखो बस। दैट्स इट, बस इसको गाइज आप संभाल के रखो। ऐसे जितने भी एक्टिविटी करोगे, जहां जहां पे भी करोगे बुक मार्किंग में, उसको संभाल के रखो। पिंग में ये जो फर्स्ट दो एक्टिविटी थी, इसमें तो मे भी पॉसिबल ना हो, क्योंकि एक साथ एक क्लिक से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइज बुक मार्किंग के अंदर आप इनको लिख के रखो, क्योंकि कोई पर्सन अगर बोल दिया भाई तुमने कितने बैकलिंक क्रिएट किए, या आप किसी और के क्रिएट कर रहे हो, तो फिर क्या दिखाओगे उसको। यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को उसके ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ भाई देखो मैंने क्रिएट किया है, मैंने अपना काम किया है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को करना है। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। और एक दो चीजें, हाँ यहाँ पे एक चीजें और, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, एक और बार आपको जो है इसका करके दिखा देता हूँ। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को एक बार और सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों को लगेगा कि उसी वेबसाइट पे फिर से क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई 10 11 12 नंबर की थी, अभी मैं कोई नीचे से ले लेता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं ये देखोगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही इंटरफेस है गाइस इस वेबसाइट का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन अप पे करता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है वो डाल देता हूँ, और पासवर्ड जो है जैसे मैंने बताया है वैसे ही डालना। और जितनी भी वेबसाइट के ऊपर बना रहे हो गाइस, कोशिश करो कि पासवर्ड जो है वो सेम रहे, ताकि आप लोगों को बार बार पासवर्ड याद ना रखना पड़े। नहीं तो पासवर्ड याद रखने के चक्कर में पता चला कि कुछ और कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पासवर्ड ऐसा रख लो कॉमन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबमिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको यहाँ पे सेव कर दो, फिर पोस्ट स्टोरी पे आ जाओ। अगर कोई अपना फोटो लगाना है तो यहाँ से आप फोटो लगा लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई नीड भी नहीं है। और यूआरएल अभी यहाँ पे यूआरएल को बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे चीजें जो मैंने बताना चाहता हूँ वो समझो। यहाँ पे एजुकेशन कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लोगे, टैग भी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, डिस्क्रिप्शन की बात आती है। ठीक है, मैंने पिछली बार ये डिस्क्रिप्शन डाला था। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन कम से कम बस 3 से 4 वेबसाइट में डालना है बस। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन जो है, लेट सपोज अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इतनी सारी वेबसाइट है। ठीक है, लगभग मैं 400 वेबसाइट मान लेता हूँ। तो 400 वेबसाइट में ये नहीं कि भाई आपने सेम ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया 400 की 400 वेबसाइट पे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको एक डिस्क्रिप्शन 4 या 5, बस मैक्सिमम आप 5 वेबसाइट के ऊपर यूज करोगे। उसके बाद आप नया डिस्क्रिप्शन लिखवाओगे या खुद से लिखोगे, या जो भी करना है। ठीक है, बट सेम जो है वो सारी वेबसाइट के ऊपर नहीं डालोगे। और जितनी भी मैं एक्टिविटी सिखाऊंगा वहां पे मैं या वहां पे ये सेम चीजें जो है लागू होंगी। ठीक है, अगर एक वर्क से रिलेटेड अगर 4 5 वेबसाइट है, तो 1 या 2 पे आप सेम यूज करोगे, उसके बाद अलग उसको यूज करोगे। ठीक है, और अलग कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अभी आप एक काम करोगे, यहाँ पे चैट जीपीटी में आ जाओ। ठीक है, और मैं आपको जितनी भी एक्टिविटी बताऊंगा उन सब के लिए अभी एक बार मैं ही बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ मैं नो थैंक्स। ठीक है, लॉग इन करना हो तो कर लेना, बढ़िया रहता है। थोड़ा सा आपका यहाँ पे हिस्ट्री आ जाता है, जो भी चीजें आप इससे पूछ रहे हो। ठीक है, तो वो हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाता है। तो मैं इसको भी लॉग इन कर ही लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट का प्रोसेस रहता है। जीमेल से करोगे तो गाइस जल्दी हो जाता है, बढ़िया रहता है। कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ बस। मैनुअली करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे अभी आप नाम वगैरह पूछ रहे हैं तो मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो गाइस यहाँ पे
इस साइड में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जितना भी काम करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मान के चलो भाई, तो यहाँ पे मैं तो जैसे करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने हेलो लिखा, ये जस्ट फॉर फन के लिए बता रहा हूँ, मैंने हेलो लिख दिया जैसे। उसके बाद बोल रहा है कि ये हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये बोल रहा है कि भाई मान लो मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। इसको बोल दो इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश तो लिख ही सकते हो, इंग्लिश, ठीक है। मैंने बस इंग्लिश लिख दिया। अब देखो ये, हाँ जी भैया कैसे मदद करूं आपकी, आप तो कर ही सकते हो। अब इसको अपनी पूरी बात बता दो, इसको बोल दो कि भाई मैं बुक मार्क सबमिशन कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी वेबसाइट ये है, या फिर मैं ब्लॉग ये लिख रहा हूं, उसके लिए मेरे को जो है वो चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको बोल देता हूं मेरा ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और मैं बोलता हूं इसका फॉर्मेट चेंज करके दे दो बस। अभी देखो मैं क्या लिख के देता हूँ इसको, गाइस देखो मैंने मेरा वो डाल दिया। अगर ये नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास था तो मैं इसको डाल दिया, और मैंने लिख दिया कि भाई मैं बुक मार्क सबमिशन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है, इसको थोड़ा सा अलग बना दो, बट मीनिंग जो है वो यही निकलना चाहिए जो मैंने इसके अंदर, जो इस अबाउट जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर है वही मीनिंग निकलना चाहिए। और मैं इसको कर देता हूँ सेंड, ठीक है। तो अभी देखो गाइज ये अभी इसी को थोड़ा सा अलग वर्ड वगैरह चेंज करके दे देगा। देखो अभी इसने क्या लिखा, लेटेस्ट ब्लॉग एक ऐसा मंच है, ठीक है, और यहाँ पे था प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां आपको ऐतिहासिक घटना और वर्तमान अपडेट की व्यापक जानकारी मिलती है जो हर नागरिक के लिए जानना और समझना आवश्यक है। इसके साथ ही यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों की, तो अगर हिंदी में नहीं चाहिए तो आप इसको बोल दो कि भाई मेरे को इंग्लिश में बना के दे दे, ठीक है। अगर मान लो अब ये वाला जो है, ये वाला मैंने पांच पांच के अंदर यूज कर दिया, पांच वेबसाइट पे, तो इसको फिर अगेन बोल दो कि भाई इसको थोड़ा और चेंज करके दे दो, फिर से चेंज करके दे दो, फिर से चेंज करके दे दो। तो इस तरह से जो है गाइज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हेलो हाय भाई था, तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो वैसे आप इससे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम बताते हो, ठीक है, वैसे आप इसके साथ कर सकते हो। तो गाइज मैंने बुक मार्किंग के अंदर आपको दो एक्टिविटी बता दी है, ठीक है। उसका भी लिंक कॉपी करो अपना वहां पे जाके और उसको सेव कर लो, ठीक है। आई होप गाइज इतनी चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नाउ गाइज अब लोग ध्यान से सुनो, मैंने आपको डू फॉलो लिंक का भी बता दिया है फिलहाल के लिए, और भी बताऊंगा, ठीक है, बट अभी बता रहा हूँ। नो फॉलो लिंक बता दिया, डू फॉलो लिंक का बता दिया। अब लेट सपोज आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो लोकल में भी है, ठीक है, जैसे होता है ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं, या फिर आपको टीचिंग करते हो, ऑफलाइन भी करते हो ऑनलाइन भी करते हो, ठीक है, या कोई आप प्रोडक्ट सेल करते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसका नाम है क्लासिफाई सबमिशन, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओ, टफ क्लासिफाई, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को लिस्ट कर सकते हो। वैसे तो करना है तो ब्लॉगिंग के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये वाली एक्टिविटी है ये वैसे जिनका कोई ऑफलाइन वर्क है उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, ठीक है। करने को कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आओगे, ठीक है, यहाँ पे करो फुल पोस्ट पे, पोस्ट योर फ्री एड, ये एक तरह से आपकी यहाँ पे एड क्रिएट हो जाएगी गाइस ऑनलाइन, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लाइव ये करके दिखाऊंगा। अभी बोल रहा है कि भाई लॉग इन कर लो, ठीक है, हमने तो कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। उसी के पास में देखो बोल रहा है कि आप अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर लो। मैं कर लेता हूँ भाई, मैं फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेम पूछ रहा है, दो दो चीजें पूछ रहा है, वो चीजें आप डाल दो, ठीक है। मैंने देखो आपको पहली बार में ही बोला था कि भाई ये चीजें आपसे पूछेंगे, अब जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी उसके अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गाइस अकाउंट आप अपने नाम से डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐड अलग क्रिएट होगी, अकाउंट अलग है, ठीक है। अभी देखो मैंने मेरा नाम डाल दिया, तो ये बोल रहा है कि भाई ये यूजर नेम जो है वो एक्सेप्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से जो है यूजर नेम गाइस डोमेन के जैसे ही होता है। इंस्टाग्राम पे क्या होता है, अगर भाई अंकित नाम से मैं बनाऊंगा तो वो ऑलरेडी किसी ने लिया होता है, तो क्या है इसके आगे थोड़ा बहुत मैं
देखता हूँ अगर भाई डेट ऑफ बर्थ ले लेता है तो। अभी देखो मैंने गाइज मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दी तो इसने ले लिया, ठीक है भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। उसके बाद पासवर्ड बोल रहा है तो पासवर्ड मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइज अभी एक चीज का ध्यान रखना, ये वाली अकाउंट जो है वो आपका वेरीफाई होगा, ठीक है। तो आप जीमेल जो है वो सही सही डालना, और ऐसी जीमेल डालना जिसके ऊपर ओटीपी आ सके, नहीं तो ये लॉगिन नहीं होगा फिर, ठीक है। गाइस ये देखो मैंने इसमें भी मेरी जीमेल जो है वो डाल दी है, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस मैं भी आपको ये जो ऐड क्रिएट करना है इसके लिए मैं आपको दो वेबसाइट बताऊंगा, ठीक है। आप दोनों पे जाके कर सकते हो, और फिर मैं आपको जब ये हमारी सब एक्टिविटी हो जाएंगी तब मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आप ये जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए अलग से खुद से भी वेबसाइट जो है वो ढूंढ सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। और अब जो है वो आप लोग यहाँ पे जीमेल में आ जाओ, एक बार इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। कई बार गाइज हमें भी ये भी हो सकता है कि इसका ओटीपी वगैरह ना आए, देखो अभी तो आ गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है ओटीपी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है प्लीज वैलिडेट योर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दो तो रजिस्ट्रेशन आपका सही हो जाएगा। अभी देखो रजिस्ट्रेशन गाइज इसका हो गया है, यहाँ पे हाई अंकित लिख के आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप अपनी एड जो है वो पोस्ट कर दो, ठीक है। उससे पहले अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी एड जो है वो डाल रखी है गाइज, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कुछ अलग से बता रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। देखेंगे दूसरों की भी ऐड, अभी मैं पोस्ट ऐड पे टच करता हूँ और बनाना कैसे वो बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म को गाइज सिंपल सी बात है, ये देखो आपके बिजनेस के लिए है और खासकर तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसमें गाइज डिटेल जो है वो सही सही डालना है, ये नहीं कि भाई गलत डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइज आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी आप सर्च कर लो अपना, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप दो तीन वर्ड यहाँ पे जैसे लिख देते हो तो आ जाएगा। अभी देखो एजुकेशन टेक्स्ट बुक आया है बट मेरे को एजुकेशन सेंटर चाहिए, तो अभी देखो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा मेरे लिए। अब यहाँ पे आपसे टाइटल पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइटल में मैं तो वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ मेरी का, बट गाइज आप लोगों को जो भी कीवर्ड है उसके ऊपर आप लोगों को डालना है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखो फिर से डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैंने जो आप लोगों को बोला है वही काम आप लोगों को करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। और फोन नंबर पूछ रहा है, तो गाइज कोशिश करो फोन नंबर सही डालो, ठीक है। क्योंकि ये ऐड जो है गाइज लोगों को दिखेगा, लोग देखेंगे इस ऐड को, तो उनको अगर इंटरेस्ट होगा तो आपकी जो है सेल्स होने के चांस भी बनेंगे, क्योंकि लोग हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने नंबर डाल दिया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फोटोज पूछ रहा है कि भाई कोई फोटोज वगैरह डाल दो, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर है, मैं फिलहाल के लिए वो फोटो भी डाल देता हूँ, ठीक है। दो तीन चार जितना डालना है आप डाल दो, मैं अभी के लिए एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी मैंने ये फोटो ले लिया, ठीक है। और मेरे को तो एक खास तो नहीं लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसी से मिलती जुलती दो फोटो और ले लेता हूँ, ठीक है। ये गाइज मैं सिर्फ एक बारी ऐसी लोगो लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएंगी अपलोड, ठीक है। आपको मान लो डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो गाइज दो फोटो मैंने डिलीट कर दिया, एक ही ठीक है, ठीक है फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो कैटेगरी डाल दिया और टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में बताओ। एंड इस तरफ देखो गाइस, अब ये आपसे प्राइस पूछ रहा है कि भैया अगर आपका कोई जैसे कोई आप चेयर वगैरह सेल कर रहे हो या कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे प्राइस बता दो कि कितना है, ठीक है। अगर बताना है तो, नहीं बताना है तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो अभी ये पब्लिश करने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि भाई अपना एड्रेस डालो, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस का एड्रेस डाल दो, तो मे भी हो सकता है जो कि भाई आपके नियर बाय रहते हो। गाइज ये वाली वैसे उन लोगों को दिखेगी जो कि जैसे गूगल पे जाके सर्च करते हैं ये चीज नियर मी, ये चीज नियर मी, वो चीज नियर मी, ठीक है। तो उन लोगों के हो सकता है भाई आपकी वहां पे विजिट भी कर ले, तो यहाँ पे आप डाल दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंडिया, और यहाँ पे मैं हरियाणा कर देता हूँ। जैसे ही मैंने देखो हरियाणा किया
तो सारे आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट देख लो, डाल दो। फिर भाई एरिया क्या है, एरिया डाल दो, और पूरा एरिया। और अगर मान लो भाई आप लोगों को लगता है मेरे को तो यार पूरा एड्रेस डालना पड़ रहा है, तो एड्रेस मत डालो, थोड़ा सा मतलब हिंट डाल दो। जरूरी नहीं कि भाई आप प्रॉपर एड्रेस डालो। अगर भाई नहीं बिलीव हो रहा किसी चीज पे, तो थोड़ा सा एड्रेस डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं इसको, मैंने सारी चीजें डाल दी है, ठीक है। और फिर इसका भी जो है गाइज आपको लिंक कॉपी करना है और अपने पास में रखना है। अभी देखो ये लिंक आया है, इसको मैं यहाँ पे अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। गाइज खुद का रखोगे नहीं रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। बट अगर किसी पर्सन का काम कर रहे हो तो उसका लिंक जरूर आप लोग रखो, ठीक है। नाउ गाइज अब मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने सेकंड क्रोम के अंदर अपना काम किया है उसके अंदर मैं आप लोगों को मेरे जो है ऐड दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है वो शो होगी वहां पे, ठीक है। बाकी यूआरएल जो है गाइज आप लोगों को हमेशा संभाल के रखना है, ठीक है, वो आपका बहुत काम आएगा। यहाँ पे देखो गाइज मैं मेरे जो दूसरा ब्राउजर है उसके अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अगेन आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरा दूसरा ब्राउजर है, ये डिजिटल मार्केटिंग का है, ठीक है। और ये जो है ये मेरा फ्यूचर विद एम का है, ठीक है, या फिर आप अर्निंग विद एम मान सकते हो इसको, अर्निंग विद एम का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एच कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर टच कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये मैंने अभी जो अकाउंट क्रिएट किया था वो अंकित के नाम से था, और ये जो है ये फ्यूचर विद एम के नाम से, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पे इसको मैं लॉग इन होने देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऊपर तो प्रोसेसिंग हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाई फ्यूचर विद एम आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अभी मेरे को मेरे डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइज अगर आप लोग देखोगे तो एक ऐड मैंने क्रिएट किया है, और गाइज अभी तक 15 लोग जो है वो देख चुके हैं, ठीक है। और इसको मैंने जस्ट अभी वीडियो क्रिएट करने से 1 घंटा पहले जो है क्रिएट किया होगा, ठीक है। ये देखो ये मेरी ऐड जो है वो अभी जो मैंने वहां से दिखाया था वो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो वही ऐड है गाइज ये, ठीक है। 15 लोग इसको देख चुके हैं अभी तक, ये देखो टोटल व्यू 15, ठीक है। कमेंट एंड ऑल अगर कुछ आएगा तो वो आपको यहाँ पे से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यूआरएल डाल रखा है, ठीक है। गाइस ये मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए डाला था, ठीक है। तो इस तरह से ये थी, बट अगर आप एक्चुअल में बिलीव करके कि भाई जो पर्सन बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, तो अगर एक्चुअल में believe करके डालोगे तो गाइस डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव सा डालता, इमेज एंड ऑल सारी चीजें डालता, ठीक है, तो हो सकता है अभी हो भी सकता है कि ये 15 में से कुछ लोग इस वेबसाइट के ऊपर गए हो, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली गाइज यहाँ से वो भी आएगा आप लोगों को। अभी देखो एक ऐड है 15 लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेट सपोज अभी इसको एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट करना है तो डिलीट कर। कोई भी डाउट है क्वेरी है तो आप पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।